साथियों नमस्कार। 31 जनवरी को आपकी पेंशन क्रेडिट कर दी गई स्पर्श की तरफ से। पेंशन आई, खुशियां आई। बहुत से पूर्व सैनिक ऐसे भी होंगे जो थोड़े से निराश जरूर हुए होंगे, क्योंकि उनके खाते में पेंशन तो आई लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन नहीं आई। और वो क्यों नहीं आई? क्योंकि उनकी डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दी गई, क्योंकि उनकी जो डिसेबिलिटी थी वो एक्सेप्ट की गई एज नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू मिलिट्री सर्विस। यानी फौज की वजह से उनकी बीमारी नहीं हुई, उस चीज को एक्सेप्ट किया गया और उनकी डिसेबिलिटी पेंशन को रिजेक्ट कर दिया गया। अब ऐसे में उनके अंदर शंका रहती है, निराशा रहती है कि आखिरकार ऑन ड्यूटी उनकी डिसेबिलिटी हुई, उनको जो भी बीमारी हुई या जो भी इंजरी हुई वो ऑन ड्यूटी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी उनको डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दी गई। कारण लिख दिया कि नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू, और अगर एट्रीब्यूटेबल है तो परसेंटेज बहुत कम है, फिर भी नहीं मिली। अब दोस्तों ऐसे में आपके पास ऑप्शन क्या है? ऐसे में दोस्तों ऑप्शन है कि आप फर्स्ट अपील डालें, उसके बाद फर्स्ट अपील का फैसला आ जाए आपके फेवर में तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सेकंड अपील डालें। फर्स्ट अपील और सेकंड अपील डालते वक्त अक्सर लोग एक गलती करते हैं, जो रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से एक लेटर आता है, एक फॉर्म आता है, केवल उसको भर के भेज देते हैं। उसके साथ साथ आपको अपना ब्रीफ लिखना होता है, ताकि जब वो अपील आपकी आगे फॉरवर्ड की जाए तो केस को थोड़ा पढ़ने में आसानी हो कि आखिरकार आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए, वो सारे क्लॉज उसमें डालने चाहिए। तो दोस्तों फर्स्ट अपील डालने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उस चीज का जो है एनालाइज करेंगे, आपके केस को समझेंगे और आगे आपकी फर्स्ट अपील फॉरवर्ड करेंगे, ताकि आपके फेवर में फैसला आ सके। पूरा प्रयास यही रहेगा। दूसरा दोस्तों, इनवैलिड मेडिकली बोर्ड आउट को लेकर के अभी बहुत से सैनिकों के अंदर कंफ्यूजन है। ये जो नया रूल आया है, एंटाइटलमेंट रूल 21 सितंबर 2023 से, इसके बाद कई सैनिकों के अंदर एक कंफ्यूजन सी बन गई है और एक तरह का डर भी बन गया है कि डिसेबिलिटी उनकी एट्रीब्यूटेबल टू काउंट होगी या नहीं होगी। एट्रीब्यूटेबल टू होगी तो परसेंटेज क्या उतनी मिलेगी जितनी की डिसेबिलिटी पेंशन के लिए चाहिए, और नए रूल के हिसाब से अब कितने साल लगातार अगर एलएमसी में रहते हैं तो आईएमबी होगा, कौन रिकमेंड करेगा, कौन आपको इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट करेगा, बहुत सी कंफ्यूजन रहती है। दोस्तों सबसे पहले तो इस चीज को समझ लीजिए, लेटेस्ट जो रूल निकाला गया है, लेटेस्ट जो आदेश निकाला गया है वो यही है कि अगर आप लगातार 2 साइकिल तक या लगातार 4 साल तक लो मेडिकल कैटेगरी में रहते हैं तो आपको एलएमसी फॉर लाइफ डिक्लेयर किया जाएगा, और उसके लिए रिटेंशन कम इंपेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड बैठेगा और डिसाइड किया जाएगा कि आपको इनवैलिड आउट करना है इनवैलिड मेडिकल बोर्ड के थ्रू, या फिर सर्विस में रिटेन करना है रिटेंशन इन सर्विस ऑर्डर जारी करके। कंपिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद ये दोनों चीजें निर्धारित की जाएंगी, और जिनकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू और फॉर लाइफ होगी, 20% होगी, उनको इनिशियल क्लेम के तौर पर कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ ऑफर किया जाएगा। और एक बार कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी उस डिसेबिलिटी के लिए तमाम सर्विस लायबिलिटीज का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट माना जाएगा। आप कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ को फिर बाद में रिटर्न नहीं कर सकते, और उसके बाद उस डिसेबिलिटी के लिए आप ऑन रिटायरमेंट, डिस्चार्ज या रिलीज होते वक्त किसी और तरीके के कंपेंसेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते। कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ आपको एक लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा, एक मुश्त भुगतान कर दिया जाएगा।
आपकी डिसेबिलिटी के कारण, जो कि फॉर लाइफ है और मिनिमम 20% होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट की कंडीशन, रिटेंशन कम इंपेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड की कंडीशन, रिलीज मेडिकल बोर्ड की कंडीशन और रिटेंशन इन सर्विस ऑर्डर से संबंधित या पेंशन, इनवैलिड पेंशन, जो भी सर्विस से रिलेटेड या पेंशन से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपील डालने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, किस तरीके से अपील डालनी है, और उस चीज का दोस्तों हम चार्ज करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।